हेलो बच्चास, छोटास एंड बड़ास। हम आ गए हैं लेकर एक और वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम शुरू करने वाले हैं आज की मस्त सी क्लास। जब तक मैं इंट्रो डालती हूँ तब तक कॉपी पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि हवा में तो क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं। फटाफट कॉपी पेन लेकर आओ, तब तक मैं इंट्रो डाल देती हूँ। लेट्स डू विद आवर। तो आ गए सारे। चलो तो अब शुरू करते हैं। इससे पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज यानी मोल अंश के बारे में। उसके मैंने न्यूमेरिकल भी दिए थे करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए थे। उम्मीद है आप सभी ने किए होंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, फिर भी डेफिनेशन को एक बार समझ लेना चाहिए। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत है या भार प्रतिशत है, इसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। अब आप देख सकते हैं इसमें दोनों में भार है, विलेय का भी और विलयन का भी। तो हमारी सबसे एक काम जो था, हमारा सबसे बड़ा जो काम कर रहे थे अभी तक हम, मोलों की संख्या निकालना, वो ख़त्म हो गया। यहीं पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भार दिए जाएंगे क्वेश्चन में और वो भार बस रखना है। बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब चलो इसके बाद हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन होगी कि विलयन के 100 ग्राम भार में, विलयन के 100 ग्राम भार में विलेय के ग्राम में भार को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो डेफिनेशन होगी कि विलयन के 100 ग्राम भार में विलेय का ग्राम में भार, विलयन का भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे हम भार प्रतिशत भी कह सकते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें इसमें विलेय का भार तो दिया गया है, लेकिन विलयन के भार की जगह विलयन का आयतन दिया गया है। तो हमने जो सूत्र सबसे पहले पढ़ा था, विलयन के आयतन को द्रव्यमान यानी भार में बदलने के लिए, जो कि था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हम इस सूत्र के इस्तेमाल से यहाँ आयतन को उसमें द्रव्यमान में परिवर्तित करेंगे। और मैंने कहा था अगर हमें घनत्व का मान नहीं दिया जाए तो हम घनत्व को 1 मानकर चलते हैं। क्या चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं। और अगर हमें मान दिया गया है तो हम वही मान का इस्तेमाल करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम गिविंग्स लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने, हमें दिया है विलेय का भार WB जो कि है 11 ग्राम। फिर हमें दिया गया है विलयन का आयतन V 500 ml। अब इसके बाद में हमें द्रव्यमान यानी कि बाहर निकालना है विलयन का। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र था कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमें द्रव्यमान निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना आयतन। अब हम सूत्र में मान रखेंगे तो घनत्व हम 1 मान लेंगे और आयतन का मान हमें दिया गया है 500 मिलीलीटर, जो कि हो जाएगा अब 500 ग्राम। हमने इसको परिवर्तित कर लिया है। अब हम इसके मान इस सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र में, और आगे हम द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करेंगे।
तो हमारा सूत्र था भार प्रतिशत के लिए विलेय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। तो हमारा विलेय का भार हमें दिया गया था 11 ग्राम और हमें विलयन का जो भार हमने निकाला था वो था 500 ग्राम और गुना 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.2 ग्राम और 2.2%। इसका मात्रक प्रतिशत ही रहेगा। प्रतिशत का ऐसे कोई मात्रक नहीं होता, बस हम प्रतिशत का निशान लगाते हैं। इसी से ही मिलती जुलती 2% और है हमारे पास पे। चलो तो अब उनको समझते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत। ये बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा ही है, इसमें बहुत ही कम अंतर है। इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुना 100। ये हमारे पास सूत्र होता है आयतन प्रतिशत का कि विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। बिल्कुल सेम द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा ही है, बस इसमें आयतन है इसलिए विलेय का भी आयतन होगा और विलयन का भी आयतन होगा। और हम पहले द्रव्यमान पढ़ रहे थे इसलिए इसमें दोनों ही जगह द्रव्यमान था। सेम डेफिनेशन होगी, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। सेम जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन लिखी थी, सेम वही है। और इसे हम V/V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V/V से। और इसका भी प्रतिशत है इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अब मात्रक नहीं रहेगा। अब आइए चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सेम जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत का किया था ऐसे ही एक न्यूमेरिकल आयतन प्रतिशत का देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 15 ml इथेनॉल को 350 ml जल में घोला गया है, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दोनों चीज़ें ना ml में दी गई है। और मैंने ये बात जब हम मोलरता पढ़ रहे थे तो मैंने तब ये कहा था कि जब भी हमें कोई भी वैल्यू दी जाए जिसमें दोनों का मात्रक सेम हो तो हमें एक मान विलेय और एक मान विलायक का दिया जाता है। इसी वजह से जब भी हमें किसी भी चीज़ में विलयन की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों को जोड़कर निकालेंगे। यानी कि जब हमें यहाँ पर विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दिया गया तो विलयन का आयतन दोनों को जोड़कर प्राप्त होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हम क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था विलेय का आयतन VB जो कि हमें दिया गया था 15 ml। उसके बाद हमें दिया था विलायक का आयतन VA 350 ml। हमें चाहिए विलयन का आयतन V जो कि होगा 15 + 350। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो विलयन होता है वो विलेय जमा विलायक से बना हुआ होता है। तो इन दोनों को जोड़ते ही हमारे पास किसका मान आ जाएगा? विलयन का मान आ जाएगा 365 ml। ये हमें विलयन का आयतन मिला है। अब हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे। तो आयतन प्रतिशत के लिए सूत्र था आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलेय का आयतन हमें दिया गया है 15 ml, विलयन का आयतन 365 और गुना 100 गुना 100। अब ये हो जाएगा, देखो इसको काटेंगे हम तो ये 4.11%।
ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल हमेशा आसान ही आते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, इसी का तीसरा पार्ट है एक, जो कि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें दोनों होते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दोनों होते हैं, द्रव्यमान भी और आयतन भी। जिसका नाम पहले होगा उसे पहले लिखेंगे, जिसका बाद में होगा उसकी वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। इसी से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, इससे भूलोगे नहीं कभी भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ऊपर विलेय नीचे विलयन, तीनों में ही यही रहने वाला है, बस फ़र्क हो जाता है। अगर हम सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो दोनों जगह द्रव्यमान, अगर सिर्फ आयतन की बात करेंगे तो दोनों जगह आयतन आएगा। और जब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो द्रव्यमान और आयतन दोनों आता है। इसी की तरह सेम न्यूमेरिकल इसका होगा। इसी तरह से आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ में अब आपके जो ये सांद्रता पद थे वे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हम जब आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा विलेयता। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विलेयता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए बाय।